हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। तो पूरे नीट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना, बायोलॉजी से स्पेसिफिकली है, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। और इसमें एक टॉपिक है जहां हम जो है सेंट्रल डोगमा का पार्ट ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, किस तरीके से डीएनए बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड जो की है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये मान लो इस बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है, यानी 4 मार्क्स के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना ही होगा। तो अगर आप ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी फॉलो कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और डेली आपको कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियोस मिलेंगे इस सीरीज में, जहां हम कोशिश कर रहे हैं पूरे 200 क्वेश्चंस जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो कवर कर सके, है ना। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है ना। आई होप यहां तक अगर आप पहुंच गए हो सिलेबस में तो आपने न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब पढ़ लिया होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हो। ठीक, अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में हम बोलते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये प्रोकैरियोट में अलग तरीके से होता है और यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है। तो एक चीज जो आपको अब याद रखनी है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही तरीके के स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, है ना। ये जरा ध्यान से देखना है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, तो आपको क्या दिख रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वो किसी एंजाइम की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बेसिकली उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जब ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो वो ट्रांसलेशन बोल दिया जाता है। ठीक, अब आरएनए के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक तरीके का स्ट्रक्चर हर स्पीशीज के अंदर पड़ा हुआ है, उससे जो आरएनए बन रहे हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। आपको 3 आरएनए याद रखने हैं। एक है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो मैसेंजर आरएनए करता क्या है? मैसेंजर आरएनए बेसिकली प्रोटीन के लिए जो कोडिंग छुपी हुई है डीएनए के अंदर, है ना, बेसिकली वो मैसेज लेकर वो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कर रहे हैं, है ना। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और कुछ उसका एंजाइमेटिक फंक्शन होता है। क्या होता है एंजाइमेटिक फंक्शन? वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो है आपका आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, जिसका 2 फंक्शन होता है। क्या? एक वो मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है और दूसरा पढ़ने के बाद जो भी अमाइनो एसिड वहां पर लाना है ना, जोड़ने के लिए प्रोटीन चेन में, उसको लेकर भी आता है। तो इट रीड्स द कोड विच इज देयर ऑन द मैसेंजर आरएनए एंड इट ट्रांसफर्स द अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड एज वेल, है ना। अब प्रोकैरियोट्स में ये कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रोकैरियोट्स में ये कैसे हो रहा है, ये समझने से पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब प्रोकैरियोट्स में मैं बोलूंगी बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो हो रहे हैं, है ना, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। पहला स्टेप है इनिशिएशन का, दूसरा स्टेप है इलोंगेशन का, और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन का, है ना। अब आपको ये याद रखना होगा। ठीक, तो मैं अगर एक स्ट्रेच बना दूं, अब ये प्रोकैरियोट्स की बात करें, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। ये 5 प्राइम टू, उल्टा कर देती हूँ चलो एक बार आपको समझाने के लिए। ये मान लो ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो नीचे वाली स्ट्रैंड इधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल रन करती हैं। अब मैं आपको बेसिकली ये बोल रही हूँ कि ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, है ना, इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट यहां पर मैं मार्क कर रही हूं आगे की तरफ, और दूसरा पार्ट मैं इधर मार्क कर रही हूं पीछे की तरफ, है ना। तो मैंने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट मैंने मार्क करा है ये है प्रमोटर, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट मैंने मार्क किया है ये है टर्मिनेटर। तो अगर कहीं पर एक सीक्वेंस है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जहां से आरएनए का फॉर्मेशन होना है, हमेशा आपको उसमें जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, बेसिकली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, तो इस तरफ 3 प्राइम एंड की तरफ टेम्पलेट स्ट्रैंड की, है ना, आपको स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है? प्रमोटर, और एंड में मिल रहा है टर्मिनेटर, है ना।
इसका मतलब क्या है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा। एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ये मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। इसको पूरा नाम नहीं, अगर इसका निकनेम रख दूं तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, यानी डीएनए से आरएनए की स्ट्रैंड बनवानी है, तो सबसे पहले इसको साथ में सपोर्ट करने का काम करता है सिग्मा फैक्टर। अब यहां पर आपको ये सिग्मा फैक्टर याद रखने से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो प्रमोटर रीजन से हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज को अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है तो उसको इस प्रमोटर रीजन में एंटर करना होगा। प्रमोटर रीजन में एंटर करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? इसकी सिग्मा फैक्टर, है ना। सिग्मा फैक्टर इसको पकड़कर यहां ले आ रहा है। फिर यहां आने के बाद ये जो टेम्पलेट वाला रीजन आपको दिख रहा है ना, मान लो यहाँ पर ATCG ऐसे करके, है ना, एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अगेंस्ट अब जो है यहाँ पर चेन एक बनेगी आरएनए की, है ना। मान लो ये आरएनए की चेन बन रही है, ठीक। अगर ए है तो यू, टी है तो ए, सी है तो जी, और जी है तो सी, इस तरीके से, है ना। अब ये चेन बन गई और खत्म करना है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ये आपकी मान लीजिए मैसेंजर आरएनए की चेन बन गई। अब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होना है। तो जब खत्म होना है तो वापस से आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर वाले रीजन में आ जाएगा, और इसको अब यहां से हटाने के लिए, टर्मिनेटर रीजन से हटाने के लिए एक दूसरा फैक्टर आएगा जिसका नाम है रो, ठीक है। वो एक्चुअली इस आरएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेटर रीजन के बाहर निकाल देगा, है ना। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो स्टार्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और एंड करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टार्ट सिग्मा कर रहा है ना, तो एस से याद रखना, और एंड रो कर रहा है ना। तो सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर आपको याद रखना है। अब देखो, क्या यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी ऐसे ही होता है? क्या यूकैरियोट में भी डीएनए से आरएनए जब बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ऐसे ही होता है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली हमें किसी भी तरीके के सपोर्ट सिस्टम की तो जरूरत नहीं होती, है ना। यहाँ पर हमें किसी फैक्टर की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ही डिफरेंस होता है। भाई, यहाँ आपने जो आरएनए पॉलीमरेज देखा बैक्टीरिया में जब, या प्रोकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरीके का है। लेकिन जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ग्रुप ऑफ एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, है ना, जो कि मिलकर अलग अलग तरीके के आरएनए बना रहे, ठीक है। तो मैं बोलूंगी आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 है। देखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं ना, अभी दिखाऊंगी भी, ठीक। इस पे अगेन इस बार भी चांस है पूरा की क्वेश्चन आएगा, है ना। अब ये कौन कौन से अलग अलग तरीके के एक्चुअली आरएनए को बना रहे हैं? तो जो 1 है वो बना रहा है आर आरएनए को, जो 2 है वो बना रहा है एम आरएनए को, और जो 3 है वो बना रहा है टी आरएनए को। आपको क्या याद रखना है? 1 2 3 RMT, RMT, है ना। अब एक और बात बोलूंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो आर आरएनए है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। RMT यहां लिख रही हूं, है ना। तो जैसे कि यूकैरियोटिक सेल 28 SR RNA, 5.8 SR RNA, है ना, और 18 SR RNA, ठीक है। ये आर आरएनए के टाइप्स हैं। ये सारे किससे बन रहे हैं? 1 से बन रहे हैं। जो mRNA है वो यूकैरियोट्स में डायरेक्टली नहीं बनता है ना, याद रखना, ठीक। तो पहले बनता है हेटेरो न्यूक्लियर आरआरएनए, और इसमें होते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस, है ना। और जब वो मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तब वो mRNA बन जाता है, ठीक। इसी तरीके से जो टीआरएनए है ना, तो जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो टीआरएनए तो बना ही रहा है, साथ साथ में वो कुछ और भी आरएनए बना रहे हैं, जैसे कि SNRNA या SCRNA, है ना। अब आपको क्या SNRNA SCRNA के फंक्शंस याद रखने नहीं, है ना, लेकिन आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि टीआरएनए के साथ कौन कौन से बन रहे हैं, आरआरएनए अलग अलग कौन से होते हैं, या HNRNA क्या होता है जो मॉडिफाई होकर एक्चुअली एमआरएनए बना रहा है ना। मैं ये बात वापस से यहाँ पर लिखूंगी, मैंने क्या बोला?
आरएनए पॉलीमरेजेस 3 तरीके के याद रखने हैं, 1, 2 और 3। आपको याद रखना है इसके लिए आर, एम और टी, ये सीधा पूछा जाएगा। मैंने बोला जो आर आरएनए वो अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि 28S, 18S और 5.8S। ठीक, ये याद रखो। जो एम आरएनए है वो पहले तो एक्चुअली एचएन आरएनए के जैसे बनता है और फिर मॉडिफाई होके वो एम आरएनए बन जाता है ना। फिर जो आगे से प्रोटीन बनना शुरू होता है। फिर जो टी आरएनए बना रहा है ना, वो साथ में एस एन आरएनए और एस सी आरएनए भी बना रहा है। ठीक, आपको ये याद रखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब ये एक पॉइंट हुआ। जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो है कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनोगे मेरी बात। मान लो कि डीएनए की ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। ऊपर वाली इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो नीचे वाली ऐसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, है ना। मैंने बोला कि इसमें एक तरफ आपको यहां पर, है ना, एक रीजन मिल रहा है जिसको हम प्रमोटर बोलते हैं, और दूसरी तरफ एंड में आपको मिल रहा है टर्मिनेटर रीजन, है ना। अब हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है ना। इसमें से कौन सी स्ट्रैंड होगी, अब क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और से कोई एक ही स्ट्रैंड होगी जो कि आरएनए बनाएगी, तो कौन सी वो स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाएगी, अब ये क्वेश्चन है ना। याद रखना कि मैं बोल रही हूं वो स्ट्रैंड जहां पर प्रमोटर एक्चुअली 3 प्राइम एंड पर लगा हुआ है ना, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड मान ली जाती है। तो अगर यहां पर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगी इस पूरे स्ट्रक्चरल जीन में जो कि आगे प्रोटीन बनाएगा, है ना, तो पहले ये आरएनए बना रहा है फिर प्रोटीन बना रहा है। इस स्ट्रक्चरल जीन में 2 स्ट्रैंड है, इन दोनों में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, वो ये वाली है। ठीक, अब जो 2 ऑपोजिट वाली स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट हो गई। तो जब भी डीएनए आरएनए बना रहा है ना, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही आरएनए बनाने का काम कर रही है। ठीक, जैसे मान लो ये वाली स्ट्रैंड टेम्पलेट है ना, इस तरफ ऐसे यहां पर आरएनए बन रहा है। सोचो यहां मैं एक सीक्वेंस लिख देती हूँ एक बार, है ना। ऊपर जो सीक्वेंस है डीएनए का वो है ए टी ए सी जी सी टी। तो इसके अगेंस्ट, है ना, थोड़ा नीचे करिए उसको, इसके अगेंस्ट जो आरएनए बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, लेकिन आरएनए में टी को रिप्लेस क्या कर देता है, यू, तो ये होगा यू। टी का है ए, फिर ए का है यू, सी का है जी, जी का सी का जी और टी का वापस से ए। ये मेरा बन गया आरएनए का स्ट्रैंड, है ना। अब ये बात ध्यान से सुनोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सोचो कि जो डीएनए की यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स है, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो एक्चुअली नीचे वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा, टी ए टी जी सी जी ए, यही होगा, है ना। अब जरा एक बार जो आरएनए बना है और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको ध्यान से देखो। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये दोनों स्ट्रैंड सेम ही है। बस क्या है, डीएनए में जहां पर टी है ना, इस वाली स्ट्रैंड में, आरएनए की स्ट्रैंड में वहां पर यू आ गया है। बाकी सारे आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे हैं, है ना, वो सेम ही है। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, जी है, सी है, जी है ना। तो जो स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट है वो एक्चुअली आपका जो आरएनए बना है, मान लो ये एमआरएनए है ना, उससे ज्यादा सिमिलर है ना। मैं फिर से बोलूंगी, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो बेसिकली आरएनए के सीक्वेंस से ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो जिस स्ट्रैंड को हम नॉन टेम्पलेट बोलते हैं उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, ये मेरी कोडिंग स्ट्रैंड हो गई। कोडिंग स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि इसका कोड जो आरएनए बन रहा है उससे ज्यादा सिमिलर है। अब उस वजह से जो मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड थी वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल दी जाती है। तो जब भी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस के ऊपर, है ना, वहां पर मेंशन होता है कोडिंग स्ट्रैंड। आपको याद रखना है कि अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो वो कभी आरएनए नहीं बनाती है, नहीं बनाती है।
नॉन कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए बना रही है। ये बात बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब आगे क्वेश्चन देख लो इसी पे, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन पूछा आपका 1 2 3 आरएमटी पे, है ना, लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला था 1 2 3 आरएमटी, यानी कि टी आरएनए होना चाहिए उसमें, है ना। यहां देख लो, टी आरएनए, एस आर आरएनए, एस एन आरएनए, है ना। थर्ड ऑप्शन हो गया सही, ठीक। अब ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब ये पढ़ोगे ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड की बात हुई है ना। इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोज, तो क्या याद रखना है? जो mRNA की स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सिमिलर होती है। बस क्या होगा, जहां पर mRNA की स्ट्रैंड में U है, जहां जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड में उस जगह पर T आ जाएगा, उस जगह पर T आ जाएगा, है ना। तो होनी क्या चाहिए अब स्ट्रैंड? ATCG, है ना। अब कहां पर मैच कर रहा है? तो एक तो देखो यहाँ चल रहा है, ठीक, क्या चल रहा है? ATCG, 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 है ना। एक और देखो यहाँ पर चल रहा है ATCG, 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 ये वाला भी है ना। तो ये दोनों स्ट्रैंड सेम ही है। फिर दोनों में डिफरेंस कैसे देखोगे? अगर देखो mRNA की स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनी है, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी सेम ही पोलैरिटी पे होगी, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। तो यहां पर अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख दिया है तो एक्चुअली आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरी प्रोबेबिलिटी है, मान लो 100% इस बार पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। तो जरूर से इस टॉपिक को एक बार आपको अभी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बैठकर थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेना चाहिए, अभी रिवाइज कर लेना चाहिए, और जितने भी पीवाईक्यू हैं इसके ऊपर वो सॉल्व करने चाहिए एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हो। मैं जरूर उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपको आगे मिलूंगी बहुत ही जल्दी और भी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।